नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो चलिए फिर से आ गए हैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर के। और उम्मीद कर रहे हैं जो हमने जो पिछला लेक्चर किया था उस लेक्चर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा था जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। और यदि हम ग्राफ से देख रहे थे तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था, टीबी माइनस टी नॉट बी, ये था ना। और डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये था। और केवी क्या था, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये कर रहे थे ना। और ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग था, मतलब ये सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा था केवी का वैल्यू, ठीक है दोस्तों। उसी के रेंज में आज हम देखेंगे जो केवी का अलग अलग सॉल्वेंट के लिए देख भी लिए थे ना वैल्यू। जैसे वाटर का 0.52 हमने वाटर के लिए इसका कैलकुलेट करके भी निकाले था। कैलकुलेट करके भी हमने देखा था जो वाटर का जो केवी वैल्यू है वो 0.52 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए आज उसके बेसिस पे आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग का जो कंप्लेन रहता है सर न्यूमेरिकल नहीं करा रहे हैं, न्यूमेरिकल बहुत सारा करा रहे हैं, ठीक है। आप पिछला वीडियो जाकर के देखिए, उसमें भी हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें न्यूमेरिकल भी कराया है, ठीक है। और आप लोग से एक प्रॉमिस भी चाहिए, जो भी टॉपिक हो गया है हम जो न्यूमेरिकल करवा रहे हैं वो तो आप लोग को करना ही है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, चाहे रेफरेंस बुक चाहे एन अवस्थी का हो या इंगेज का हो, ठीक है, या किसी भी पब्लिकेशन का हो, ठीक है। आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, वहां से जो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लिखे आप लोग उससे सॉल्व करना शुरू करिए। और सॉल्व करने के टाइम में यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकें, क्योंकि हम ट्राई करते हैं, आप लोग का कमेंट जो आते रहते हैं हम अक्सर देखते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उस समय ही आपको रिप्लाई करने का, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दे रहा है 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये होता है ना C6H12O6। 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड in 1 kg of water, 1 kg of water. Find the boiling point, find the boiling point of solution, find the boiling point of solution। solution का boiling point मतलब PB फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ कोई डेटा दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये तो हम लोग को पता भी होता है ना, प्योर वाटर ये दे रहा है कितना, 373 केल्विन, इतना दे रहा है। और एक डाटा दे रहा है केवी फॉर वाटर, ये दे रहा है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। चलिए क्वेश्चन देखिए पहले, और क्वेश्चन देख करके पहले खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, जिस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रहा है कितना, C6H12O6 इज डिजॉल्व्ड इन। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का फार्मूला दे दिया है, नहीं भी दिया है तो आप लोग को ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। डिजॉल्व कर रहे हैं 1 kg वाटर में, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब टीवी का वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, डेल्टा
टीवी इज इक्वल टू क्या था बताइए जरा, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टी नॉट बी, ये था ना। टी नॉट बी तो मेरे पास दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर मतलब टी नॉट बी दिया है 373 केल्विन। डेल्टा टीवी फाइंड आउट कर ले तो टीवी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो डेल्टा टीवी का एक फॉर्मूला हम लिखे थे, क्या, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या था, के बी इंटू मोलैलिटी, ये था ना, के बी इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलैलिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute by mass of solvent, mass of solvent, और ये किस में रखेंगे, इन केजी, ये रखा होगा ना, ठीक है। अब देखिए केवी फॉर वाटर कितना दे रहे हैं, 0.52, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.52 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है क्या, सॉल्यूट है 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मास गिवन बाय मोलिकुलर मास कितना होता है ग्लूकोज का, 180, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बताया जरा दे रहा है यहाँ पे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसको केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि केजी में दे रहा है बाय 1, ठीक है। तो यहाँ से बताइए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहा 18 10 जा 180, यहाँ पर कितना हो गया बताए 0.52 बाय 10, मतलब ये कितना 0.052, डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना गया 0.052। अब यदि डेल्टा टीवी का वैल्यू आ गया है 0.052, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, डेल्टा देखिए टी नॉट बी 373 दे रहा, यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जरा देखिए डेल्टा टीवी कितना हो गया 0.052 इज इक्वल्स टू टीवी माइनस 373, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं देयरफॉर टीवी विल बी इक्वल्स टू 373.052 केल्विन, आंसर ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 373.052 केल्विन, ठीक है दोस्तों, नोट करिए, ये हो गया आंसर, नोट करेंगे जरा, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर आप बार बार आगे पीछे कहाँ जा रहे हैं, मैं देखने जा रहा हूँ कि एक्चुअली रिकॉर्डिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, जो वीडियो हमने रिकॉर्ड कर रहा है वो रिकॉर्ड सही से हो रहा है कि नहीं ये बार बार देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अच्छे से कर लिए, नोट कर लीजिए 1 2 3 4 5। क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं इसका प्रैक्टिस भरपूर करना है, धूमधाम से प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर रहेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 ग्राम ऑफ यूरिया, ध्यान दीजिए 6 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया कितना ले रहे हैं 6 ग्राम, ठीक है, एंड 9 ग्राम ऑफ 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अब किसी का फार्मूला नहीं दे रहा है आपको याद होना चाहिए, आर डिजॉल्व्ड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ अब डेटा क्या दे रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर दैट इज बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर
इज 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में दे रहा है, केल्विन में चेंज कर देंगे। और क्या दे रहा है, केवी, केवी फॉर वाटर, केवी फॉर वाटर 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलिए बनाइए जरा। फिर से वही क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन में चेंजेस किया है, जो जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट पहले क्वेश्चन में एक सॉल्यूट ले रहा था, इस क्वेश्चन में यूरिया और ग्लूकोज दो दो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है। ठीक है, जरा ट्राई करेंगे, ट्राई करिए, ट्राई कर लिए, ट्राई कर दिए तो चलिए हम देखते हैं सोल्यूशन क्या कर रहा है। 6 ग्राम यूरिया, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट कर लीजिए। मोल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, मास गिवन बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 NH2CONH2। यहाँ से कितना आ गया बताया जरा, ये हो गया 0.1 मोल। इसी तरह से मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ ग्लूकोज मास गिवन 9 बाय मॉलिक्यूलर मास 180, कितना हो गया 9 दूना 18, ये कितना होगा 1/20, 1/20 मतलब 1/2 इंटू 1/10, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 को 0.5, 0.5 को इसको हम लिखेंगे 0.05। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम यहाँ से कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.05, कितना है 0.15। यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किए, मास ऑफ यूरिया दे रहा है, मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लिए। मास ऑफ ग्लूकोज दे रहा है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल दिए। अब ये दोनों को डिजोल्व कर रहा है, कितना में, 300 ग्राम वाटर में, 300 ग्राम वाटर में दोनों को डिजोल्व कर दिया। अब बताइए दोनों को डिजोल्व करते दोनों जो है वाटर में जाने के बाद क्या हो गया, सॉलिड ही तो है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर दिए, तो टोटल मोल्स कितना ऐड हुआ सॉलिड का, तो 0.1 हो गया यूरिया का और 0.05 मोल हो गया ग्लूकोज का। दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड कितना हो गया 0.15। यहाँ तो कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं डेल्टा टीवी, जरा फाइंड आउट कर लें। तो डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू, अब हम देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट एम लिख रहे हैं, एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बताइए केवी कितना, केवी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.15 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 300 ग्राम में है, इसको चेंज कर लिए, चेंज कर लेंगे केजी में। सॉल्व करिए जरा, इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है आंसर। सॉल्व किए, चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है आंसर। देखिए यहाँ से क्या किए हम, ये जीरो से जो जीरो खाया, यहाँ से कितना हो गया 0.52 इंटू 0.15, ये 10 ऊपर गया, ये यहाँ से रह गया 3, ठीक है, ये खत्म किए 300, 15 दूना 30, 0.26, ये आ गया 0.26। डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आ गया 0.26। इधर आप कर दें। अब देखिए यदि डेल्टा टीवी का वैल्यू आ रहा है, यदि डेल्टा टीवी का वैल्यू आ रहा है तो हम ऐसा कर सकते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू टीवी माइनस टी नोड बी। कहेंगे डेल्टा टीवी मेरा कितना आ गया 0.26, टीवी हमको फाइंड आउट करना है और डी नोट भी 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब ये कितना हो गया 373 केल्विन। तो यहाँ से देखिए ये हो गया 0.26 इज इक्वल्स टू टीवी माइनस, डायरेक्ट हम लिखे थे 373, अरे 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको चेंज कर दिए केल्विन में, तो 100 प्लस 273 कितना होगा 373,
तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टीवी बराबर कितना हो गया 373.26 केल्विन। आंसर नोट करिए 373.26 केल्विन। नोट करेंगे, नोट कर लिए, नोट कर दिया आपने। चलिए एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और देख ले। देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन का जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए और आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, हम दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को ताकि कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम क्वेश्चन इतना ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मैं क्या करेंगे, नहीं तो ज़्यादा थ्योरी पढ़ाते एक क्वेश्चन करते आगे निकलते। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं आज के लेक्चर में, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है, इन ए सॉल्यूशन, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। इन ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है 3.3 ग्राम ऑफ 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल solute is dissolved in 125 gram of benzene ठीक है, क्या करें, इन ए सॉल्यूशन 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट अब दे रहा है बेंजीन का, ब्रैकेट में यहीं पे लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन ये दे रहा है 80, ये दे रहा है ना, हाँ ठीक है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट of solution is the boiling point of solution is 80.66 degree Celsius, 66 degree Celsius if kV for benzene is kV for benzene is 3.28 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole. Find the molar mass of, find the molar mass of non-volatile solute। ठीक है, ऑप्शन लिखना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए ये दे रहा है 120 ग्राम पर मोल, ऑप्शन बी 130 ग्राम पर मोल, ऑप्शन सी 140 ग्राम पर मोल, ऑप्शन डी 150 ग्राम पर मोल। नोट करिए तो जा, क्वेश्चन नोट करेंगे और क्वेश्चन नोट करके एक बार अच्छे से रीड करना है क्वेश्चन को, और रीड करने के बाद खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन का इतना सारा लिख करके दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने का तरीका हमने बताया था, इसमें देखिए, इसमें जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम नोट करते जाएंगे, और जो हमसे पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, और फॉर्मूला लिखने के बाद देखेंगे कि क्या चीज मिसिंग है, वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट करिए जरा, ट्राई करिए। कर लिए, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है एक सॉल्यूशन है जिसमें 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास दे रहा है,
जरा देखिए तो क्या दे रहा है, मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रहा है, ये दे रहा है ना, और क्या दे रहा है, बेंजीन का 125 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का मास दे रहा है। बेंजीन इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूट होगा, उसका मास दे रहा है 3.3 ग्राम। तो बताइए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीवी लगा दीजिए जरा, लगा दें, लगा देते हैं। देखिए डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए जरा, टीवी माइनस टी नोट बी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, जो बेंजीन है इस बेंजीन का वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना दे रहा है, 80 दे रहा है, ये दे रहा है ना, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, ये तो है टीवी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये कितना दे रहा है, 80.66 माइनस टी नोट भी कितना दे रहा है, 80। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया, पॉइंट का 66, डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आ गया, 0.66। यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम क्या करते हैं, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, लिखेंगे, ऊपर रफ कर दें, चलिए ये क्वेश्चन रफ कर दें, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या रहा है, देखिए बताइए डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना आया, 0.66, तो यहाँ पर रख दीजिए 0.66 इज इक्वल टू केबी, केबी कितना दे रहा था क्वेश्चन में बताइए जरा, केबी कितना दे रहा था, केबी दे रहा था ना 3.28, तो केबी रख दीजिए 3.28 इंटू, बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रहा है 3.2 नहीं 3.3, 3.3 ग्राम बाय मोलिकुलर मास, यही तो फाइंड आउट करना है। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 125 ग्राम, ये रहा 125 ग्राम, इसको सॉल्व कर, इसको चेंज कर दिए ग्राम, इसको चेंज कर दिए केजी में। अब यहाँ से हमें मोलर मास चाहिए, फाइंड आउट करिए जरा, यहाँ से कितना चाहिए मोलर मास, जरा फाइंड आउट करेंगे। मोलर मास कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए 125 और ये 1000, 125 कितना हो जाएगा 125, 25 से करिए जरा, 25 5 जा 125 और 25 ये हो गया 40, ये हो गया 5 8, 1/8 आ रहा है 1/8, ये 1/8 यहाँ से कितना, ये 8 ऊपर गया कितना हो जाएगा बताइए जरा, पॉइंट का 66 इज इक्वल टू 3.28 इंटू 3.28 और ये कितना आ गया इंटू 3.3 बाय मोलर मास डिवाइड बाय 1/8, मतलब हम कहते ऐसे इंटू 8, ये 8 ऊपर गया ना, यहाँ से मोलर मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलर मास बराबर क्या हो जाएगा 3.28 इंटू 3.3 इंटू 8 बाय 0.66, ये हो जाएगा। ये डेसिमल से ये डेसिमल खत्म करिए, ये डेसिमल से यहाँ पर कितना आ गया 10, 33 2 जा 66, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं यहाँ से देखिए जरा, 2 4 जा 8, ये हो गया। इसको जरा कर दिए मोलर मास बराबर कितना हो गया 8, 8 चौक 32, 3 8 4 दूना 8 3 11 11 1 4 3 12 1
13/10 ग्राम पर मोल। इसको हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास बराबर क्या आ जाएगा, मोलर मास इक्वल टू बाय कितना 131.2 ग्राम पर मोल, 131.2 ग्राम पर मोल। जरा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन जो है 131.2 ग्राम कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में जो इसके सबसे नजदीक में जो ऑप्शन दे रहा है 131 के सबसे अप्रॉक्स जो वैल्यू होगा वो 130 ग्राम, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जेई का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई का है, नोट करेंगे। आंसर कितना हो गया 130 ग्राम पर मोल, 130 ग्राम पर मोल आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नोट कर दिए, चलिए अब वीडियो कंक्लूड करते हैं। तो वीडियो में आज हमने देखा क्या, जो सेकेंड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। और आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग को वीडियो पर जो भी वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है, जो कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हो पसंद आ रहा है, तो आप लोग लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि हम टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।